दोस्तों, आप इस जगह से भली भांति परिचित होंगे ही। इस जगह का नाम है सिगिरिया, जो कि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के सेंटर में स्थित है और इस पहाड़ को लायंस रॉक के नाम से जाना जाता है। बहुत से लोगों का कहना है कि इस विशाल का रॉक पर बना हुआ किला कभी किसी समय महाराजा रावण का महल हुआ करता था, लेकिन ये बात कितनी परसेंट सच है ये किसी को कुछ नहीं पता है। हाँ, एक बात 100% कन्फर्म है कि यह महल श्रीलंका के महाराजा कश्यप द्वारा 1500 साल पहले निर्माण कराया गया था और यह बात इतिहास के पन्नों पर भी दर्ज है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सिगिरिया रॉक के बारे में और इसके इतिहास के बारे में। द लायंस रॉक, जिसे सिगिरिया रॉक या सिगिरिया पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, यह जगह कोलंबो से 167 किलोमीटर दूर श्रीलंका के सेंट्रल प्रोविंस में स्थित है। सिगिरिया रॉक का टोटल हेट धरातल से 590 फीट है और इसका एलिवेशन समुद्र लेवल से 349 मीटर यानी 1145 फीट है। प्राचीन श्रीलंकन क्रॉनिकल द कुलु वंशा के अनुसार यह एरिया कभी बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, फिर किसी समय आंधी तूफान भूस्खलन के साथ ज्वालामुखी के फटने से और मैग्मा को धरती से बाहर आने से एक रॉक का निर्माण हुआ और साल 470 से 495 के बीच किंग कश्यप के नई राजधानी के लिए इसे चुना गया। कश्यप ने इस रॉक के ऊपर अपना महल बनाने के लिए पहाड़ को कटिंग कराया, फिर इसके ऊपर महल बनवाया और दीवारों को कलरफुल फ्रेस्को से डेकोरेट करवाया। इस रॉक के इंट्रेंस पर 2 विशाल शेर के स्टेचू बनाया गया है, मगर कितने दफा भूकंप के झेलने के कारण लायंस का अधिक हिस्सा नष्ट हो चुका है। नाउअडेज दोनों लायंस की सिर्फ पंजा ही दिखाई पड़ती है। इन्हीं 2 लायंस स्टेचू के कारण इसे लायंस रॉक कहा जाता है और यह रॉक सिन्हागिरी के नाम से भी विख्यात है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, सिंह का मतलब शेर होता है और गिरी का मतलब पहाड़ होता है, पर्वत होता है, इसीलिए इसे सिन्हागिरी कहा गया है, यानी सिंह जैसा पहाड़। पहाड़ के ऊपर बने हुए और खंडहर हो चुके किले को लोगों द्वारा रावण के सोने का लंका भी कहा जाता है। कहते हैं कि रावण का भवन रॉक के ऊपर था और रावण ऊपर से ही अपने पुष्पक विमान द्वारा उड़ान भरते थे। अब ये बात कितनी परसेंट सच है यह तो हमको नहीं मालूम है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि हो सकता है सिगिरिया रॉक रावण का लंका रहा होगा और फिर साल 470 से 495 के बीच राजा कश्यप ने इसके ऊपर अपना भवन बनवाया होगा। अब क्योंकि रामायण को बीते हुए 7000 साल हो चुके हैं, इसलिए रावण के महल था यह प्रमाणित नहीं है और कश्यप के द्वारा बनाए गए पैलेस को महज 1500 साल हुआ है, इस कारण यह प्रमाणित है। अब हम यह आप पर ही छोड़ते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि यह महल वाकई में रावण का महल था या फिर कश्यप का। आइए अब मुद्दे पर चलते हैं। सिगिरिया पैलेस बनने के बाद कश्यप ने 1500 साल तक इस पर राज किया और फिर उनका देहांत हो गया। कश्यप के मृत्यु के बाद महल किसी का अधीन नहीं रहा और इसका उपयोग बौद्ध मठ के रूप में किया जाने लगा। ऑलमोस्ट 14 सेंचुरी तक सिगिरिया रॉक पैलेस बौद्ध मठ रहा, उसके बाद यह टूरिस्ट पैलेस बन गया। सिगिरिया आज यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल है और प्रति वर्ष लगभग 1 मिलियन विजिटर्स इस अद्भुत रॉक को देखने के लिए आते हैं। सिगिरिया रॉक श्रीलंका के सबसे खास पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेने वाली है। जब आप रॉक के ऊपर होते हैं तो आपको ऐसा एहसास होता है कि आप आसमान में हैं और आसमान से पृथ्वी के इस नजारे को देख रहे हैं। सिगिरिया रॉक विश्व का 8वां अजूबा माना जाता है। इसे 1982 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। सिगिरिया रॉक पर चढ़ने के लिए टोटल 1270 सीढ़ियां बनाई गई है और टॉप पर चढ़ने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। टॉप पर आपको चारों ओर घूमने में लगभग 2 घंटे लगेंगे, जहां आप खंडहर हो चुके किलों को देख सकते हैं, बीच में बड़ा सा तालाब देख सकते हैं और कभी इधर उधर टहलते हुए बंदर आपको नजर आएंगे। इसके अलावा सबसे जो आकर्षक है वह इसके चारों ओर फैले हुए जंगल और इसकी अद्भुत सुंदरता, जो आपको वहाँ अपने आकर्षण से बांधे रखती है। हम भी आपको ऐसी सुंदर सुंदर कंटेंट के जरिए बांधना चाहते हैं। क्या आप इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमसे बांधना चाहते हैं तो फिर लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही ऑल बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज में। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।